आ रही मेरी? आ रही है सर। ठीक है, यस सर। 5 मिनट वेट है ना बाकी बच्चों का आने का। ठीक है सर। ठीक है, हनुमान सर। Tanzan Andus. हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो मैंने जितना कराया था सब हो गया था आपका? कोई डाउट आउट है उसमें? हेलो, हेलो Hello सर। sir. कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं ना। देखो, थोड़ा सा इस चैप्टर में बचा हुआ है। सबसे पहला चीज है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखो, एक दुकान वाला है ना, शॉपकीपर। आपको चावल या दाल लेना था, आप दुकान वाले के पास गए, आपने 100 रुपए दिए कि भाई हमें चावल दे दो। ये शॉपकीपर भी कहीं से चावल लेके आया था ना, उसको इसने Yes. 80 रुपए दिए सपोज। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। आपके जो पैसे थे वो अल्टीमेटली किसके पास गए? डीलर के पास, जिसने दुकान वाले को पैसे दिए थे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो। इसका दूसरा एग्जांपल आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि एक जूसर है पास, आपने इसमें सेब डाला, सेब का जूस निकला। अब जो टॉफी बनती है फैक्ट्रीज में, वो फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, इस जूस को मशीन में डालते हैं, वहां से फिर टॉफीज निकलती है ना? Yes sir. हाँ, तो इसी चीज को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं कि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में हमने डाल दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको लिखते कैसे हैं? एफ ऑफ जी या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। दिख रहा है ना आपको व्हाइट बोर्ड सबको? Yes sir. हाँ, देखो, इसके लिखने के तरीके से पता चल रहा होगा आपको। हम x की वैल्यू डालते हैं g में, फिर g की जो भी वैल्यू आती है वो f के अंदर चली जाती है, फिर एक हमको अल्टीमेटली एक सिंगल आउटपुट मिलता है। ठीक है, Yes sir. यहां तक कोई डाउट नहीं? नो No सर। sir. तो अगर मैपिंग डायग्राम में हम देखें सर्कल्स क्रिएट करके, तो ये एफ ऑफ एक्स यहां से यहां है, जी ऑफ एक्स यहां से यहां है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहां से कहां होगा? यहां से यहां। ठीक है, सपोज ये ए बी सी 1 2 3 डी ई एफ। एफ ऑफ एक्स में मैं ए डालता था तो मुझे 1 मिलता था, बी डालता था तो 2 मिलता था, सी पे 3। और जी ऑफ एक्स में अगर 1 में डालता हूं तो मुझे डी मिलता है, 2 डालता हूं तो ई मिलता है, 3 में तो एफ मिलता है। लेकिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या होगा? आप ए डालेंगे
तो आपको 1 मिलेगा, वो जी में जाएगा, क्या मिल जाएगा? D. देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो f ऑफ x में आपने a डाला है पहले, है ना, x की वैल्यू आपने a डाली है, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ऑफ f ऑफ x, x की वैल्यू क्या डाली है हमने, a, तो आपको मिलेगा क्या, 1, A. f ऑफ x, है ना, f ऑफ a में क्या मिलेगा, 1। 1. अब इसको ऐसे लिखेंगे g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 में क्या मिलेगा हमको, d, D. तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिलेगी, d, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू 1 डाली और आपको मिला क्या, d, तो ये बीच का जो पूरा सर्कल था वो इनविजिबल हो गया हमको, यानी बैकग्राउंड में चल रही है चीजें, ठीक है। हमको क्या दिख रहा है, a डाला हमने, हमको d मिला, b डालेंगे क्या मिलेगा, e, c डालेंगे क्या मिलेगा, f, E. F. ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, है ना, बस लिखने का तरीका इसमें ध्यान रखना, f ऑफ g ऐसे लिखते हैं, मतलब f के अंदर g होगा, g o f लिखेंगे तो g क्या, f ऑफ x होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. हाँ, देखो ध्यान में रखने वाली बातें क्या है, डोमेन और रेंज याद है ना सबको, कि जो Yes, हम sir. भी इनपुट दे सकते हैं वो डोमेन होता है, जो भी आउटपुट आता है वो रेंज कहते हैं। देखो x क्या है, अल्टीमेटली डोमेन है, तो x g का डोमेन होना जरूरी है, f का डोमेन हो या ना हो, g का डोमेन होना जरूरी है, ठीक है। और g ऑफ x Yes, का sir. जो रेंज है वो f का डोमेन होना जरूरी है ना, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ पर x जो है वो f का डोमेन होना जरूरी है, और f ऑफ x का जो रेंज है वो g का डोमेन होना जरूरी है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, हमने दो फंक्शंस को कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो बोलते हैं Yes. कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन बहुत तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि g ऑफ g ऑफ g ऑफ g ऑफ g ऑफ f, है ना, इसको क्या लिखेंगे, कि हमने एक फंक्शन के अंदर, दो फंक्शन के अंदर, तीन फंक्शन के अंदर, चौथा फंक्शन में डाल दिया, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं, देखो पहले x की वैल्यू डाल लो, f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी, फिर उसमें g की वैल्यू डाल लो, जो मिलेगा उसको फिर से g के अंदर डालो, जो मिलेगा उसको फिर से g के अंदर डालो, जो मिलेगा उसको फिर से g के अंदर डाल दो, क्या ये बात आई समझ में? Yes, sir. एग्जाम्पल करेंगे फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। Yes, sir. करें, Yes, शुरू sir. करें एग्जाम्पल्स। Yes, sir. एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर और एक है साइन एक्स, ये सपोज एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, आपको निकालना है एफ ऑफ जी और जी और एफ, है ना। आपको 2 मिनट का टाइम देना, करिए सॉल्व। आ गया आपको आंसर? All right, sir.
करिए, ट्राई करिए। सेकेंड वाला आया सर। फर्स्ट वाला नहीं है? नहीं है। तो पहले सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये g के अंदर हमको f ऑफ x को डालना है। तो पहले इसको देखो अंदर से सॉल्व करो, बाहर से सॉल्व मत, अंदर से। ये g का फंक्शन तो है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो मैंने f ऑफ x की जगह x स्क्वायर लिख दिया। g के अंदर क्या डालना है आपको, x स्क्वायर। और ये इसका मतलब क्या होता है, g ऑफ 1 का मतलब जहां भी x लिखा हुआ है ना उसके जगह 1 डाल दो। g ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां 2 डाल दो। तो g ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, g वाला फंक्शन क्या है, sin x। तो sin x के जगह क्या डाल दोगे, x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर g ऑफ f। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो अभी f ऑफ g निकाल के देखो क्या आता है। यस ठीक है सर। एक्स स्क्वायर सर। x टू स्क्वायर एक्स 2x। ये भी देखते हैं ये क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x। तो अंदर से सॉल्व कर लेंगे, पहले g ऑफ x की वैल्यू निकालो। तो क्या आएगा, f ऑफ एक्स sin x। sin x देखो g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, sin x है। ये बात समझ में आई, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, देखो बिल्कुल अंदर वाले को पकड़ो। हाँ सर। g ऑफ x की वैल्यू है sin x। तो f के अंदर कौन जाएगा, sin x। अब f की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखना है, sin x। तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। ये बात समझ में आई? नहीं आया लगता है, फिर दोबारा करते हैं, देखो ना। ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ये sin x था, ये x स्क्वायर था। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x निकालना है। देखो f को तो रहने ही दो, ये बाहर वाला है, पहले अंदर वाले को पकड़ो। अंदर वाले की वैल्यू कितनी है, sin x। तो हमने इसकी जगह sin x लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो f के अंदर क्या जाएगा, sin x। और f के अंदर यहाँ क्या है, x। मतलब x जहां जहां पर लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा हमको, साइन एक्स। sin x। तो यहाँ x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x इंटू एक्स है ना। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, sin x इंटू साइन एक्स, क्योंकि x जहां जहां लिखा है हमको sin x लिखने बिल्कुल जरूरत है, मजबूरी है हमारी। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। अब आ गया समझ में आप सबको, यस सर। बिल्कुल क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लो। यहाँ आपको f ऑफ g और g ऑफ f दोनों निकालना है।
मैंने चाचू को रिमांड को लिखवा दी है। आप बाकी में शायद बड़ी चाहिए थोड़ी अलग से, मैं वो आपको बता दूंगा सुबह तक। नहीं डब्ल्यू वाले पत्ते से जोड़ा ठीक। आगे आंसर आप लोग का यस सर। तो एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे देखो, एफ फिर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है x माइनस 1। तो जहां भी फंक्शन f में x लिखा हुआ है उसके जगह x माइनस 1 लिख देंगे। तो x का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये सही आया है दोनों का। यस अब ये कैसे निकालेंगे देखो, ये भी क्या है g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x क्यूब। तो g वाले फंक्शन में x की जगह क्या रख देना आपको x क्यूब। तो x क्यूब माइनस 1 ये होगा g ऑफ f। ठीक है, दोनों को यस आया सर। समझ में। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, f ऑफ x आपको गिवन है मॉड ऑफ x, g ऑफ x आपको गिवन है इसका मॉड। ये सॉल्व करिए। ठीक है सर। यहाँ भी आपको f ऑफ g और g ऑफ f निकालना।
अरे होना भजन यहाँ आ गए हूँ। आगे आंसर आप लोग का? हाँ सर, फर्स्ट वाला आ गया। हाँ, सेकंड वाला भी निकाल लीजिए। ठीक है सर। हाँ सर, आ गया सर। हाँ, तो इसका आंसर वेरीफाई करते हैं। देखिए Yes, no, sir. f ऑफ g ऑफ x, तो f g ऑफ x की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ दिस। अब f के अंदर आप ये वाला डाल दोगे जहां भी x है, तो मॉड ऑफ 5 mod of x। हाँ, और दो मॉड लगाओ एक मॉड लगाओ, बात तो एक ही होती है, एक ही है। तो एक ही मॉड लिख सकते हैं हम। हाँ, अब g ऑफ ये निकालेंगे हम, तो g ऑफ f ऑफ x की जगह मॉड ऑफ x, तो जहां भी g वाले फंक्शन में x लिखा हुआ है वहां मॉड x लिख देंगे हम। तो g वाला फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ 5 x की जगह मॉड x। ये वाला मॉड हटा मत देना, यहाँ ये वाला मॉड सिर्फ x पे है ना, ये कंप्लीट पे है, तो ये अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर मॉड के ऊपर मॉड था, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप आप दोनों को समझ में गई है कंपोजिट फंक्शन। यस सर। हाँ, तो एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन बहुत इजी, जैसा आप गए हो वैसे ही आपको वापस आना है। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही पैर रखते हुए आना है, ऐसे नहीं कि इधर से घूम के इधर पहुंच गए ना, बिल्कुल उल्टा चलना है आपको। ठीक है, उसको बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, यस क्या सर। आपने ऐसे ऐसे पैर रख के आए हो, तो आपको यहाँ पैर रख के वापस आना है। ठीक है, निकालते कैसे हैं, अगर होता क्या, पहले और थोड़ा क्लियर समझिए हम। अगर यहाँ से एक फंक्शन था f ऑफ एक्स, a पे d मिलता था, b पे c मिलता था, b पे e मिलता था, c पे f मिलता था, तो f इनवर्स x एक इधर से फंक्शन होगा जिसपे आप f डालोगे तो आपको c मिलेगा, e डालोगे तो आपको b मिलेगा, d डालोगे तो आपको a मिलेगा। ये बात आई समझ में? इनवर्स मतलब उल्टा करना। आप सेव डाल रहे थे, एप्पल डाल रहे थे, उसमें एप्पल जूस मिल रहा था, तो इनवर्स फंक्शन क्या हुआ? एप्पल जूस डालो तो आपको एप्पल मिल जाए। ठीक है, यस सर। तो देखो सीधी सी बात है, इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन है और जो रेंज है वो उल्टा हो जाएगा। जब आप फंक्शन में सीधा जा रहे थे तो जो डोमेन और रेंज मिल रहा था, इनवर्स में उल्टा हो जाएगा ना, इसका रेंज उसका डोमेन और इसका रेंज उसका डोमेन, है ना? क्लियर हो गई बात? हाँ सर। तो देखो इनवर्स फंक्शन में कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है या नहीं पहले बताओ? है सर।
लेकिन अगर मैं इनवर्स निकालू तो देखो डी का एक पापा हमारे पास आएगा, ई का एक पापा हमारे पास आएगा, एफ का एक पापा हमारे पास आएगा, लेकिन जी का कोई पापा नहीं मिलेगा नहीं आएगा। क्योंकि जी तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं, है ना। हाँ सर। तो देखो इसका फंक्शन तो है हमारे पास, लेकिन इसका इनवर्स हमारे पास नहीं आ सकता क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा रह जाएगा हमारे पास जो कि कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन फंक्शन होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हर डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो ये फंक्शन क्या था, इनटू फंक्शन था। तो हमें क्या पता चला, फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए ऑन टू होना पड़ता है, ठीक है। यस सर। हाँ ये फंक्शन है या नहीं, है सर। कौन सा फंक्शन है, वन वन या मेनी वन। मेनी वन सर। हाँ मेनी वन। अब देखिए ये फंक्शन तो है हमारे पास, इसका अगर इनवर्स निकालता हूं तो ई पे तो हमको ए मिल जाएगा, एफ पे हमको बी मिल जाएगा, लेकिन हमको सी भी मिलेगा और जी पे डी मिलेगा। तो अगर इसका उल्टा बनाओ आप, ई एफ जी, ए बी सी डी, तो ई इज कनेक्टेड टू ए, एफ बी और सी दोनों से जी डी। क्या ये फंक्शन है नहीं है नीचे सर। वाला, नहीं है। No, sir. तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये इनवर्स फंक्शन कैसे हो सकता है ना। हाँ सर। तो इससे हमें एक चीज और पता चली, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होने के लिए आपको ऑन टू भी होना होना चाहिए। पड़ेगा, है ना। यस सर। तो हाँ तो कॉपी कर लो कि फंक्शन का इनवर्स होने के लिए इफ देयर हैज टू बी अ इनवर्स फंक्शन देन द फंक्शन हैज टू बी वन वन एंड ऑन टू। हर पापा का एक बेटा होना चाहिए और हर पापा का एक बेटा होना ही चाहिए। ठीक है। यस सर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि फाइंड इट्स इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, तो पहले चेक करना इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट है नहीं, और वो चेक करने के लिए आपको वन वन चेक करना पड़ेगा और ऑन टू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। और वन वन चेक करना याद है ना, चेक करना एफ ऑफ एक्स अगर आपको गिवन है वन अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। क्या ये वन वन फंक्शन है, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके करते हैं, बताना। यस सर। है सर। है वन वन है, चेक कर लेते हैं। देखो चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रख देंगे, एक्स वन अपॉन वन प्लस
x2 अपॉन 1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल्स टू x2 इंटू 1 प्लस x1 x+1 है नेक्स्ट x1 उधर। प्लस हाँ ये x प्लस 1 है तो 1 प्लस x1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस 1 यस प्लस सर। x1 और x1 प्लस 1 तो ये कट गए तो क्या आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो बिल्कुल सही बात है, ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। यस सर। तो 1 1 फंक्शन चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 1 और ऑन टू चेक कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। रेंज चेक करना आता है ना आप लोग को? यस सर। इसका रेंज बताना। है ना, रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, डोमेन मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। रेंज निकालना आता है आप लोगों को? नहीं आया सर। नहीं आता। देखो रेंज कैसे निकालते हैं, पहले डोमेन देखो, डोमेन कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं रख सकते क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यस सर। तो x की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं हो सकती है ना, तो डोमेन क्या होगा, r माइनस 0, ठीक है। यस क्योंकि सर। 0 नहीं रख सकते x की वैल्यू, तो r माइनस 0। अब रेंज कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है, y इक्वल्स टू क्या होता है वो निकालो आप। x इक्वल्स टू, x को इधर रख दो तो ये क्या हो जाएगा 1/y। आपने x को उधर रख दिया, y को इधर भेज दिया, x इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। जैसे आपके पास x इक्वल्स टू ये आ गया, अब देखो y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो यहाँ पर, सेम चीज, 0 नहीं रख सकते सिर्फ, बाकी कुछ भी रख सकते हो, है ना। हाँ सर। तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, r माइनस 0, ठीक है। ठीक है एक सर। क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, ये करके देखो, ठीक है सर। है ना। सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू क्या आ रहा है वो देखो आप, है ना। x को एक ठीक है तरफ सर। रखना है। डोमेन आ गया सर। हाँ डोमेन आ गया आपके पास। हाँ सर। अच्छा, और रेंज, हाँ सर आने वाला है सर। हाँ सर आ गया सर। आ गया। तो पहले क्या निकाले, देखो डोमेन निकालने में एक थोड़ा सा ट्रिक भी कर सकते हैं हम, कि हमने ऊपर नीचे मतलब +1 -1 कर दिया ऊपर, है ना। ऐसा कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। क्योंकि 1 से 1 कट गया, सेम चीज है। तो ये देखो, ये इसको मैंने ओपन कर दिया, 1 + x अपॉन 1 + -1/1 + x, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। अब
अब ये कितना हो गया 1, तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स। तो यहाँ x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हम, -1 नहीं रख सकते है ना, ये आपका आंसर आया था। हाँ x की सर। वैल्यू सिर्फ -1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया r -1। अब सेम चीज रेंज के लिए कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, इसको इधर लेके चले जाओ, x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू y, x कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y। ये समझ में आया स्टेप सारा? नहीं आया सर। नहीं आया। देखो ये मैंने पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y इंटू 1 प्लस एक्स, अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिए मैंने, y इंटू 1 y, y इंटू एक्स एक्स वाई। अब ये एक्स वाई को मैं इधर लेके चला गया, तो x माइनस एक्स वाई हो गया इक्वल्स टू y जो बचा हुआ था। अब यहाँ से मैंने इन दोनों से x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y इक्वल्स टू ये y का y, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो y अपॉन 1 माइनस y। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, देखो क्लियरली दिख रहा है, y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते आप, 1 नहीं रख सकते, y कैन नॉट बी 1, तो रेंज क्या हो जाएगा, r माइनस 1। ठीक है, यस सर। और ऑन टू कैसे चेक करेंगे, आपको डोमेन में बोला होगा कि फंक्शन जो है वो r -1 टू r -1 है, तो आप ये चेक कर लेना सिर्फ कि ये चीज को डोमेन क्या रेंज से मैच हो रही है क्या। ठीक है, यहाँ जो भी लिखा होगा ना लैंग्वेज में, अगर रेंज के इक्वल आ गई तो वो ऑन टू हो जाता है। ठीक है, कोडोमेन से इक्वल सर। अब देखो क्या, रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो ऑन टू सर। हाँ ठीक है। ठीक है अब सर। देखो इनवर्स फंक्शन निकालेंगे कैसे, ये तो मैंने बता दिया इनवर्स फंक्शन होता कैसे, आपको चेक करना है इनवर्स फंक्शन आएगा या नहीं आएगा। निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। अभी जो हमने किया ना ये कि इसको इधर भेज दिया हमने, फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर इसको इधर भी ले गए, अब फिर हमने लिख दिया x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई। अब सिंपल देखो ये स्टेप तक सबको समझ में आ गया था। यहाँ क्या करो, रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। जहां भी x लिखा हुआ है ना उसको y लिख दो, जहां भी y लिखा हुआ है उसको x लिख दो, ये हो जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन। समझ में आया? यस सर। जहां भी x लिखा हुआ है उसको y लिख दो, जहां भी y लिखा हुआ है उसको x लिख दो। बहुत बहुत इजी। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कर लिया हम। यस सर। पहले वही पुरानी चीज जो मैंने कराई पहले उस पे क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, आपको ये गिवन है, देन फाइंड f ऑफ f। ठीक है, आपको f ऑफ x गिवन है दिस, आपको f ऑफ x निकालना है।
आगे बेटा आपका आंसर 9 minus x 1/3. ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो फंक्शन के अंदर ये वैल्यू हमको डालनी है ना, मतलब जहां भी x लिखा हुआ है उसके जगह हमको ये डालना है। तो फंक्शन ये था हमारे पास, तो 3 माइनस एक्स की जगह हमको 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इस टोटल की पावर भी 1/3 है। ये स्टेप समझ में आया सबको? Yes sir. ये 1/3 नहीं, यहाँ 1/3 है, ये 3 है। ठीक है, ये आ गया समझ में? बाहर है ना सर ये 1/3 और x के ऊपर क्यूब 3. हाँ देखो इसकी वैल्यू, ये पूरा हमको x में डालना है, तो एक 3 भी आएगा, सॉरी इसको मैं काट रहा हूँ, 3 माइनस इस पूरे के वैल्यू x में डालेंगे, हाँ तो सर. 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 का होल क्यूब है। बिल्कुल सही, एक क्यूब छूट गया था मेरे से, इसकी पावर 1/3। तो ये 3 से 3 देखो कट गया, तो अंदर क्या बचा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो 3 से ये कट गया, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये कितना होता है x। तो फंक्शन क्या आ गया y इक्वल्स टू x। ये समझ में आया? 3 और 1/3 गायब हो जाते हैं सर. हाँ, किसी की पावर देखो, अगर x की पावर a है, अब पावर में अगर 1/a करोगे ना, तो पावर और पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या होगा x a इंटू 1/a, तो a से a कट जाएगा, x की पावर 1। हाँ पावर सर. में हाँ पावर है तो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ठीक है सर. हाँ एक क्वेश्चन कर लो, y इक्वल्स टू 3x माइनस 1/5, फाइंड इनवर्स फंक्शन। Inverse constant. One to आगे आंसर? गड़बड़ी हो गया सर. गड़बड़ी हो गया? कहाँ पर गड़बड़ी हो गया? बीच से नहीं आ रहा है सर. 20 से नहीं यार, देखो कुछ नहीं, देखो x की वैल्यू निकाल ली हमको, तो 5 को उधर भेज दो पहले, तो 5y इक्वल्स टू
3x माइनस 1। ठीक है, अब 1 को भी उधर भेज दो तो 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 3x। अब एक 3 बचा है, 3 को इधर भेज दो तो 5y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू x। लास्ट स्टेप क्या होता है, x की जगह y को लिख दो, y की जगह x को लिख दो, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू y। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, है ना, दोनों को आ गई ना? यस सर। हाँ, तो अब देखो थोड़ा सा मुश्किल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर वो बोल रहे हैं इफ a equals to r minus 3, b equals to r minus 1, and there is a function f from a to b। ठीक है, यहां तक लिख लो, कॉपी में लिख लो। डिफाइंड बाय y equals to x minus 2 x minus 3, show that it is bijective and find inverse। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? if a equals to this, b equals to this, and f from a to b is defined by y equals to x minus 2 upon x minus 3, show ये वाला that क्या है? it is bijective function। क्या? ए इन थर्ड फोर्थ ये वाला क्या है defined, सर? ये डिफाइंड है, डिफाइंड, डिफाइंड बाय, मतलब ये f of x है। आपको फंक्शन ऐसे गिवन है। मैं आपको समझा देता क्वेश्चन, ये लिख लो। मैं आपको क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर दूं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं आपको? हाँ सर। हाँ, लिख लो। इफ a इक्वल्स टू, ये तो लिख लिया होगा आपने, ये सेकंड लाइन तक हाँ सर, पूरा लिख लिया। पूरा लिख लिया। हाँ ठीक है, तो देखो ये बोल क्या रहे हैं, इन्होंने बोल दिया कि एक सेट है, उस सेट में क्या है r माइनस 3, मतलब सारे रियल नंबर है बस 3 को छोड़ के। b एक सेट है जो भी क्या है r में r मिला के सब कुछ है, सिर्फ 1 नहीं है उसके पास। और ये बोल रहे हैं एक फंक्शन a टू b, मतलब ये एक डोमेन, ये क्या है को डोमेन। जहां भी फंक्शन ऐसे लिखा हो ना, फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, तो ये वाला डोमेन है, ये वाला को डोमेन है। इसको ध्यान में रख के चलना। ये एरो के बाद वाला हमेशा को डोमेन होता है, एरो के पहले वाला हमेशा डोमेन होता है। इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना हमको। ठीक है, यस सर। अभी तक इसे फंक्शन के प्रॉपर्टीज बता रहे थे। अब ये बोल रहे हैं जो फंक्शन है वो एक्चुअली क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। बाइजेक्टिव है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1 1 चेक करना पड़ेगा ऑन और टू चेक करना। ऑन टू चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, तो चेक कर लो। पहले 1 1 चेक करो। 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स उधर पुट करते। f of x1 इक्वल्स टू f of x2 1 1 के लिए। ठीक है, हाँ हाँ सर। हाँ भूलो मत, ये टेक्निक्स भूलो मत। x1 कौन वाला मानते हैं? x माइनस 2। देखो, हाँ, दोनों पूरा फंक्शन में डालोगे ना। फंक्शन क्या है आपका, हाँ सर। y माइनस, है ना, y इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यही था ना। हाँ x, सर। हाँ, तो देखो क्या करोगे, ये f of x है ना,
तो f ऑफ x1 मतलब x की जगह x1 डालो पहले, तो x1 माइनस अपॉन x2 x1 माइनस 3, और ये क्या होगा इक्वल f ऑफ x2 के इक्वल, तो मतलब x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां क्या लिख दो x2, जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां क्या लिख दो x1। तो इन दोनों को इक्वल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई उस मल्टीप्लाई कर। यस सर। हाँ तो देखो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मैंने सोल्यूशन लिख दिया है यहाँ पर, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो x1 इंटू टू x1 x2 x1 इंटू माइनस 3 x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 2 x2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 x2 इंटू x1 x1 x2 x2 इंटू माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6। तो ये x1 x2 x1 x2 कट गए, 6 से 6 कट गया, तो बचेगा क्या 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 2x। अब ये x1 वाले को एक तरफ लेके जाओ, x2 वाले को एक तरफ लेके जाओ, देखो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये समझ में आया? 1 1। हाँ सर, 1 1 के साथ 2 2 हाँ के साथ, ठीक है सर। हाँ, तो ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। यस अब सर। क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए आपको रेंज निकालना होगा, तो एक बार कोशिश करो रेंज निकालने की। हाँ सर। आया किसी का आंसर? देखो मैं सॉल्व करूं। हाँ हाँ, आ गया सर। y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। इस 3y को इधर लेके जाओ, इस x को इधर लेके आ जाओ, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1। तो देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है हमको कि y की वैल्यू 1 हम नहीं रख सकते, तो y की वैल्यू 1 छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकती है, तो y शुड बी r माइनस 1, और यही क्या होता है हमारा रेंज, है ना। अब कोडोमेन में देखो, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? हाँ सर।
तो देखो कोडोमेन में देखो बी की वैल्यू क्या दे रखी थी, r-1 दे रखी थी ना। हाँ सर। तो देखो रेंज हमारे पास r-1 आ गया, कोडोमेन में r-1 था, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टू फंक्शन। तो हमने क्या देखा कि 1-1 भी है ऑन और टू भी। ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, अब यस क्या सर। करना है हमको, इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो एक बार इनवर्स फंक्शन निकाल के देखो। बस हाँ सर आ गया सर। आ गया, तो तुम एक बार मैं है ना आंसर चेक कर ले, y इक्वल्स टू सेम वही चीज करेंगे, xy माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2, ये इधर चला गया तो y माइनस 1 तो 3y माइनस 2। अब क्या करेंगे, सिंपल, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां y, जहां y लिखा हुआ है वहां x, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ये क्या आ गया आपका इनवर्स फंक्शन, यही आया सबका। हाँ सर। हाँ, तो इनवर्स फंक्शन भी समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ना 1-1 ऑन टू। ऑन टू, चेक कैसे करते हैं ना, हाउ टू चेक। ठीक है, रेंज निकालना हमने सीखा। ठीक है, तो इन सब में Yes. कोई डाउट नहीं है ना आपको, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं। नो सर। तो अगली क्लास तक आप एनसीईआरटी एक बार सारी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करके देखना, पहले चैप्टर की है ना, कौन से चैप्टर की, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है सर। इसकी एक बार आप पूरे चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर करके देखना, जो भी डाउट्स हैं आप पढ़ के देखना, जो डाउट्स हैं मुझसे पूछना है ना। आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो आपके डाउट्स क्लियर ही नहीं होंगे, फिर पेपर में नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना अच्छे से पढ़ने की, तो अच्छे से घर पे पढ़ो, होमवर्क करो, आपको वर्कशीट भी मिलेगी वो करना, टेस्ट होगा वो करना, जो भी डाउट्स होगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चलो फिर बेटा अगली क्लास तक मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।